नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का अध्याय संख्या 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा जो अध्याय है, द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी, बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये पाठ का इस कहानी का शीर्षक है और बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है ये। तो इसमें पहले तो इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में कि कहाँ से ली गई है, क्या इसमें वर्णित विषय है। तो विष्णु शर्मा नाम के लेखक हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र ग्रंथ जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से सुबुद्धि बालकों को समझाने का, उनको ज्ञान देने का प्रयास किया गया था। तो उसमें जो कहानियाँ थी वो सारी कहानियाँ इस एक ग्रंथ में संकलित हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र, पांच तंत्र है इसमें, और तीसरा तंत्र है इसका काकोलुकियम। काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, यानी कि जो अध्याय हैं, खंड हैं, उनको तंत्र कहा है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, कि कुछ गद्य में कथाएं हैं, कुछ पद्य में यानी श्लोकों के माध्यम से कथाएं जो हैं बताई गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। सुबुद्धि बालकों को समझाने के लिए इस ग्रंथ का जो है रचना की गई थी। और एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे और वो बड़े ज्ञानवान नहीं थे, और वो राजा ने बहुत प्रयास किया उनको ज्ञानी बनाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, लेकिन वो समझते नहीं थे। तो विष्णु शर्मा नाम के विद्वान ने उनको कहा कि राजा से कहा कि मैं आपके पुत्रों को जो है वो नीति शिक्षा में और दूसरे जो व्यावहारिक शिक्षा है उसमें पारंगत करूँगा। तो उन्होंने जो है वो पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से उनको समझाया था, और उन सभी कहानियों का जो है संकलन इस ग्रंथ में किया उन्होंने। कस्मिंचित् वने, अध्याय को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नामः सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित्, किसी, वने, वन में, वने वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये। खरनखर नाम का एक सिंह प्रतिवस्ति स्म, एक सिंह शेर रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स वह कदाचित किसी दिन इतस्ततः, इतः ततः विसर्ग संधि है इसमें, तो वो इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थ, क्षुधा होती है भूख, क्षुधार्थ भूख से पीड़ित, न किंचित अपि, किंचित कुछ भी, अपि भी, आहारम प्राप्तवान, आहार प्राप्त नहीं किया। कि एक खरनखर नाम का एक शेर था, उसने कोई भी आहार प्राप्त नहीं किया, यानी वो भूखा था और वो जो है वो इधर उधर घूमता हुआ आया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः तब, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सूर्य के अस्त होने के समय अर्थात शाम के समय, एकाम महती गुहाम, एकाम एक महती बड़ी या गहरी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देख करके, दृष्टवा दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय है, तो उसको देख करके, उस गुफा को देख करके, और जो है उसने क्या किया, सोचा, अचिंत्यत, सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम, निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, एतस्याम इसमें, गुहायाम गुफा में, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए, अत्र एव यहीं पर, निगूढ़ छुपकर, निगूढ़ छुपकर, भूत्वा रहकर, तिष्ठामि ठहरता हूँ, यानी मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नामः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का शृगालय, एक दधिपुच्छ नाम का शियार, दधिपुच्छ, शियार का नाम दधिपुच्छ था, वो दधिपुच्छ नाम का शियार जो वहाँ आया। स च यावत पश्यति, और वह देखता है, पश्यति देखता है, तावत सिंह पद पद्धति,
शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते तो दिखाई देते हैं, गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं, न बहिर्आगता, बाहर आते हुए नहीं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये बाहर से शियार आता है और वो देखता है कि गुफा में कुछ पैरों के निशान जो हैं वो तो गए हैं, लेकिन वो निशान बाहर आने के नहीं है। एक साइड में है जाने के है लेकिन बाहर आने के वो नहीं है। तो वो सोचता है, क्या सोचता है कि बाहर जाते हुए के पैर हैं लेकिन बाहर से आते हुए पैर नहीं हैं। श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल सोचता है, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, वो ऐसा सोचता है, ऐसा तर्क करता है कि निश्चय ही इस गुफा में कोई ना कोई शेर है। ततः किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, ततः तो किम करवाणी, क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोच करके दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही, रवम होता है शब्द करना, आवाज़ करना, दूर से ही उसने आवाज़ लगाना शुरू किया, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, अरे। अब वो अपनी गुफा से आवाज़ लगा के कह रहा है कि अरे बिल, किम न समरसी, कि क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मरण करना, याद करना। यत् मया त्वया सह समय कृत अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक संधि की थी, समय कृतो अस्ति, संधि की थी, एक समझौता हमारा हुआ था। यद अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगे, कि जब मैं वहाँ से बाहर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे या मुझे आवाज़ लगाओगे। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यस्यामि इति, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगे तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ऐसा हमारे बीच में समझौता हुआ था। अथ एतत् श्रुत्वा, तो ऐसा सोच करके, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सोच करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, ऐसा सोच करके शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी, यानी उसको आवाज़ लगाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मेरे डर के कारण, यानी मेरे यहाँ होने के कारण यह गुफा डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। किंचित न वदति, कुछ नहीं बोल रही है। अथवा कहा गया है, साधु इदम उच्यते, सही भी कहा गया और कहा भी गया है, भय संत तमनसाम, कि भय से संतप्त होने पर मन जो है, हस्तपाद आदि का क्रिया और हाथ पैर आदि की क्रिया, प्रवर्तनते न वाणी च वे पथु च अधिको भवेत्, कहता है कि जब डर होता है, भय से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके हाथ पांव आदि कोई भी क्रिया नहीं करती और वाणी भी जो है वो काम नहीं करती, या वो भी उसमें भी कंपन हो जाती है। इसलिए शायद यह जो गुफा है वो मेरे डर से ऐसा नहीं कर रही, उसको आवाज़ नहीं लगा रही। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करूँगा, यानी कि मैं आवाज़ लगाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और जब मैं आवाज़ लगाऊंगा तो वो बिल में आएगा, और बिल में आएगा तो वो मेरा भोजन बन जाएगा। भविष्यति भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोति, ऐसा सोच करके शेर अचानक श्रृगाल उस शियार को आह्वानम करोति, उसको आवाज़ लगाता है। सिंह से उच्च गर्दनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत्, कि शेर के जोर से गर्जन करने के कारण, उसकी ध्वनि से, उसकी आवाज़ से गुफा जोर से श्रृगाल का आह्वान करती है, उसको आवाज़ लगाती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान, और श्रृगाल भी वहाँ से दूर पलायन कर जाता है। इमम अपठत, यह बोलते हुए, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न क्रोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो वो शियार जो है वो वहाँ से दूर भाग जाता है और एक श्लोक पढ़ता है, और वो क्या कहता है, अनागतम यह क्रुते स शोभते,
कि किसी भी विपदा के आने से पहले अगर कोई व्यक्ति उसका समाधान सोच लेता है या आने वाली समस्या के प्रति पहले से सचेत हो जाता है तो वह बहुत ही सुंदर होता है, वह शोभा देता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और जो अभी आया हुआ नहीं है, यानी कि आने वाला है, कोई संकट आने वाला है और उसके बारे में अगर कोई नहीं पहले से तैयारी करता तो उसकी स्थिति शोचनीय होती है। वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता आ गया है जरा बुढ़ापा, कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न मैं कदापि श्रुता, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी है। ऐसा कहकर के वो शियार जो है वहाँ से दूर चला जाता है। तो विद्यार्थियों, कहानी आपको समझ में आई होगी कि अगर आने वाली विपत्ति के प्रति हम पहले से सचेत हो जाते हैं तो वो विपदा जो है हमारे कुछ भी नहीं कर सकती, यानी हम जो है संभल जाते तो अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आने वाली विपत्ति के प्रति नहीं सचेत होता तो उसकी जो स्थिति है वो दयनीय होती है, शोचनीय होती है, सोचने योग्य होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लेना, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने